वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु वाला वैष्णव सॉन्ग है ना, उसको ग्रुप में डालना रहेगा एंड में, तो हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे से काफ़ी जानने वाले लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु जी का आदेश है तो थोड़ा कुछ कोशिश करेंगे हम हनुमान जी के बारे में जानने के लिए। तो वही हमारा आज का लेक्चर है, ग्लोरीज ऑफ हनुमान जी। तो आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ, और कहीं पर अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। हरे कृष्णा। तो हनुमान जी हम जानते हैं कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो एक बार एक भक्त था जो अयोध्या में, जब रामनवमी थी, रामनवमी जिस दिन भगवान का जन्मदिन हुआ था, तो उस दिन उसके दिन और अयोध्या में था, और वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मतलब रामनवमी थी और वो अयोध्या में था, हर जगह राम जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, और वो किसका पाठ कर रहा था? हनुमान चालीसा का। तो पूरे दिन से कर रहा था। तो भगवान राम भी सोच रहे हैं इसको क्या पता नहीं है आज हनुमान जयंती नहीं रामनवमी है, लेकिन ये हनुमान जी का पाठ कर रहा है। तो बहुत ही ऐसा सोच करके थोड़ा जाके पता करते हैं इसके मन में क्या है। तो जाके उन्होंने उससे पूछता कि तुम्हें पता है ना आज कौन सा दिन है? तो उसने बताया हाँ मुझे पता है, रामनवमी है। तो बताओ, बर्थडे मेरा है ना, जगह मेरी है, दिन मेरा है, तो मेरे मन में एक ये विचार था कि तुम हनुमान जी की ग्लोरीज क्यों गा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा हनुमान जी पर ज़्यादा विश्वास है, हनुमान जी पर ज़्यादा विश्वास है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ, अगर एक तरफ मैं खड़ा हूँ और दूसरी तरफ हनुमान जी खड़े हैं, तो तुम किसको चूज़ करोगे? तो हम तो जानते हैं कि भाई भगवान तो हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है? बैक टू गॉडेड जाना, भगवान की प्राप्ति करना। तो अगर ऐसे हनुमान जी हैं और भगवान हैं तो किसको चूज़ करेंगे? तो उस भक्त ने बिना सोचे क्या आंसर दिया? हनुमान जी को चूज़ करेंगे। तो राम जी थोड़ा सोच रहे थे, ऐसा क्यों? थोड़ा परपट दीजिए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया कि भगवान आप बहुत सुंदर कमल की तरह हैं, बहुत सुंदर फूल की तरह हैं, और जो आपके गुण हैं वो अमृत की तरह हैं। जैसे बहुत सारे फूल होते हैं तो उसमें अंदर हनी होता है, शहद होता है। तो इसी तरह से भगवान जो है वो फूल की तरह है, और भगवान की जो गुण है वो शहद की तरह है। और क्या फूल से शहद हर कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। फूल से शहद कौन निकालता है? मधुमक्खी निकालती है, और कोई नहीं निकाल सकता है। तो इसी तरह से भगवान आपके इन गुणों का आस्वादन सिर्फ आपके मधुमक्खी जैसे भक्त हनुमान ही कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आप इतने मधुर हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हुए आपकी मधुरता को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। ये हनुमान जी हैं जो इन गुणों को आप में से देखकर उसका आस्वादन करके और हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक
डिवोटी के लिए डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा बोला जाए कि भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भक्त हैं, क्योंकि बिना भक्त के हमें भगवान समझ में नहीं आएंगे। और यही हनुमान जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, यही ये भक्त यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हनुमान जी के बिना हम भगवान राम को नहीं समझ सकते हैं। क्या नरसिंह लीला हो सकती है बिना प्रहलाद के? नहीं हो सकती है। क्या वामन लीला हो सकती है बिना बलि महाराज के? नहीं हो सकती है। तो भगवान की कोई भी लीला है वो बिना भक्त के नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि पूरे शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान से ज्यादा किसके बारे में बताया गया है? भक्तों के बारे में बताया गया है। क्योंकि भक्तों की लाइफ से हम समझ सकते हैं कि भगवान किस तरह से सोचते हैं, और भक्त ही जान सकते हैं कि भगवान के हृदय में क्या है। तो वाल्मीकि जी ने जब ये रामायण लिखा तो उसमें अलग अलग खंड हैं, जिसमें से एक है सुंदरकांड, बहुत ही फेमस है, काफ़ी लोगों को याद होगा यहाँ पर भी। तो सुंदरकांड जब वाल्मीकि जी इस खंड का नाम दे रहे थे तो उन्होंने इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा, ये मन में प्रश्न आता है ना। क्या हनुमान जी बहुत सुंदर थे? सोचिए कोई अगर बंदर है, मतलब मंकी की बॉडी में है, तो क्या ऐसा सुंदर दिखाई दे सकता है? तो इसमें सुंदर है क्या? तो इस सुंदर कांड में सुंदर है हनुमान जी का जो भाव है, हनुमान जी का जो डिवोशन है भगवान राम के प्रति, वो बहुत सुंदर है। अच्छा, देखने में भी हनुमान जी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं कोई ऑर्डिनरी मंकी की तरह नहीं। जैसे भगवान यहाँ पर आते हैं तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे सुबह कि वराह देव का अवतार लेकर आते हैं, तो वराह देव का अवतार लेते हैं तो ऐसा नहीं कि जो हमें इधर चलते चलते वराह मिल जाते हैं, जो पिग मिल जाते हैं, उनके जैसे दिखते होंगे, लेकिन भगवान जब वराह देव बनकर आते हैं तो वो भी बहुत सुंदर होते हैं। इसी तरह से ये उनके दूत हैं और सबसे बड़े दूत हैं। तो हनुमान जी दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, हमने नहीं देखा है लेकिन दिखने में ही बहुत सुंदर है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका जो भक्ति है, उनकी भक्ति जो है वो बहुत सुंदर है। और हम देख सकते हैं किस तरह से हनुमान जी ने सीता और राम को मिलाया। तो जो भी सीता और राम को मिला रहा है वो एक्चुअल में सुंदर है। जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम की और सीता का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है तो वाल्मीकि मुनि उस समय बताते हैं, विश्वामित्र मुनि को भी सुंदर बोलते हैं। तो अब कोई मुनि है तो एक्सटर्नली इतना तो सुंदर नहीं होगा, हमने कई सारे मुनियों का एग्जाम्पल सुना है, सालों से तपस्या कर रहे हैं, दिखने में हो सकता है इतने सुंदर ना हो, क्योंकि वो सीता और राम को मिला रहे हैं, उनका विवाह हो रहा है, इसीलिए वाल्मीकि मुनि ने उनको भी क्या बोला है? सुंदर बोला है। तो हम देखेंगे कि जो हनुमान जी हैं उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ राम जी की सेवा के लिए बनी है। जैसे श्रीमती राधा रानी, उनका जन्म किस लिए हुआ है? सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए। अगर भगवान की सेवा नहीं है तो उनको उस जिंदगी की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए, उसी तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ है भगवान राम की सेवा करने के लिए। तो हनुमान जी का भगवान की सेवा के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और हम जानते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। प्रभु जी लीलाओं वगैरह में बता रहे थे कि किस तरह से वो बहुत छोटे थे तो जब वो साधुओं को डिस्टर्ब कर रहे थे, जैसे कृष्ण भगवान लीला किया करते थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु लीला किया करते थे, इसी तरह से हनुमान जी भी साधुओं को डिस्टर्ब कर रहे थे। कभी उनकी धोती लेकर भाग जाते थे, धोती को लेकर किसी पेड़ में रख देते थे, अब वो कैसे बाहर आए। तो ये सारे चीजें देखते हुए साधु संतों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें जितनी भी शक्तियां मिली हैं वो भूल जाओगे, क्योंकि हम उसके पहले का जानते हैं कि किस तरह से हनुमान जी इतने पावरफुल हैं। तो एक बार उन्होंने जब सूर्यदेव को देखा तो उनको खाने के लिए चले गए थे और उससे काफी डिस्टरबेंस हो गया। तो उससे डिस्टरबेंस हो गया तो इंद्र ने अपना वज्र प्रहार कर दिया, और इंद्र ने अपना वज्र जब प्रहार कर दिया तो उससे घायल हो गए। अब उनको पवन पुत्र बोला जाता है। तो जो वायुदेव थे उनको इससे बड़ा गुस्सा आया कि किस तरह से इसने इस मासूम से बच्चे को प्रहार कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को लिया और एक गुफा के अंदर चले गए और दुनिया की जितनी भी वायु थी सब समेट ली। अब कोई ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा रह नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है। पहले तो लोगों को उतना रियलाइज नहीं था कि, लेकिन कोरोना टाइम में समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है ना। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कई बार जब हम नहीं कोशिश करते हैं वो समझने की, तो परिस्थिति हमें आभास करा देती है कि देखो भगवान ने क्या क्या दिया है। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना इशू होता था। तो इस तरह से वायुदेव ने पूरा ऑक्सीजन, पूरा जितना भी वायु था सब वो एक गुफा में अपनी शक्तियां पूरी ले ली।
अब उससे पूरी धरती पे प्रॉब्लम हो गया है ना, लोगों को जीने में दिक्कत हो रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा। तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी और सभी देवता हनुमान जी के पास गए और वहाँ वायुदेव से उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने बोला कि मैं एक ही शर्त पर ये सारी वायु छोड़ूंगा, अगर आप सभी देवी देवता मेरे बेटे को आप अपनी कृपा प्रदान करें। तो इस तरह से 33 करोड़ देवी देवता ने, सोचिए 33 करोड़ देवी देवता ने उनको अपनी तरफ से यूनिक अलग अलग तरह से उनको वरदान दिए, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल थे। वहीं पर उनको बोला गया था, जब इंद्र ने उनको क्या वरदान दिया, इंद्र ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा जो शरीर है वो वज्र की तरह होगा। मतलब कि जो मेरा वज्र, क्या किसी का भी वज्र है, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, बजरंग बली, है ना, क्योंकि उनका जो शरीर है वो वज्र की तरह है। लेकिन अब क्योंकि छोटे बच्चे थे तो नेचर की तरह वो मतलब काफ़ी शैतानियाँ किया करते थे, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें भूल गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हनुमान जी जो है बहुत शक्तिशाली हैं। फिर उसके बाद जब उनका इनको स्कूल जाने का टाइम हुआ तो डिसाइड हुआ कि भाई कहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने अपना टीचर खुद सिलेक्ट किया, दुनिया का एक सबसे बड़ा टीचर जो कि है सूर्यदेव। तो वो सूर्यदेव के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे आपसे सीखना है, आपने भगवान कृष्ण से भगवत गीता सीखी है, प्रॉपर परंपरा में मुझे सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस तरह से जब सूर्यदेव के पास गए तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा तो ये भगवान ने सेवा दिया हुआ है, मुझे ये सूर्यदेव तो मैं तो चलता रहता हूँ हमेशा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप चलते रहिए। तो सूर्य जिस तरह से चलता रहता है आगे, तो हनुमान जी ने उड़ते हुए सारी शिक्षा ली है। जैसे सूर्यदेव ऐसे जा रहे हैं तो हनुमान जी सूर्यदेव की तरफ देख रहे हैं और पीछे की तरफ चल रहे हैं, और इस तरह से रहते हुए उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो ये हनुमान जी का एजुकेशन था कि किस तरह से उन्होंने एक बेस्ट टीचर से अपनी शिक्षाएं ली हैं। फिर जब सूर्यदेव ने उनको भेजा नीचे कि आप जाइए, वहाँ जो सुग्रीव है वो भी सूर्यदेव के पुत्र थे, कि आप उनके अंडर सेवा करिए। तो यहाँ पर जब वो सुग्रीव के अंडर सेवा कर रहे थे तो सुग्रीव हर मामले में हनुमान जी से कम था, शक्ति में भी कम था, एजुकेशन में भी कम था, सोचने में भी कम था, इंद्रिय संयम में भी कम था। तो किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना, जब हमें पता है कि सामने वाले व्यक्ति को उतना नहीं आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस एटीट्यूड, कि उनके मन में इतना भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप जाके इनसे सीखिए, तो वो जाके उनसे सीख रहे थे। और किस तरह से उन्होंने, हनुमान जी ने किस तरह से भगवान की बहुत ही अद्भुत सेवा की है ना। हम देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी के सर्वेंट होते हैं, 3 कैटेगरी के शिष्य होते हैं। पहला वो होता है कि उससे जो बोला जाए वो उतना करता है, ठीक है, ये पहला होता है। कम से कम इस लेवल पर तो होना चाहिए हमें, कम से कम जो बोला जाए है वो हमें करना चाहिए। दूसरा होता है जो उसको बोला जाए वो तो करता ही है, उससे ज्यादा करके देता है, क्योंकि वो सामने जो व्यक्ति है, जो भी उसका गुरु है, उसका भाव समझता है कि गुरु हमसे क्या चाहते थे। और तीसरा होता है उसको जो बोला जाए वो नहीं करता है। एक चौथा भी होता है, उससे जो बोला जाए वो उसका उल्टा करता है। तो हनुमान जी सबसे उत्तम श्रेणी के शिष्य थे, उत्तम श्रेणी के भक्त थे। उनसे जो बोला जाए वो तो किया ही, और उससे कहीं ज्यादा किया जाए। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी से बोला था कि आप जाइए और पता लगा कर आइए कि लंका में सीता मैया कहाँ है, तो बस इतना ही सेवा दिया था। लेकिन जो हनुमान जी थे वो भगवान का हृदय समझते थे, तो वो गए वहां पर, सीता मैया का पता तो लगाया, और उसके साथ साथ पूरी लंका में एक ट्रेलर दे के आए, देखो ये एक मंकी है, उसने पूरी लंका की ये हालत कर दी है। अब सोचो वहां पर प्रभु जी कुछ बता रहे थे ना, कितने मिलियन बिलियन शंख पद्म, इतने सारे मंकी हैं, और इतने सारे मंकी अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो लंका का क्या हाल होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हनुमान जी हैं वो सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, और वो जानते हैं कि भगवान के हृदय में क्या है। और ये कैसे जानते हैं? वो इस तरह से जानते हैं क्योंकि उन पर भगवान की बहुत कृपा है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और रथ यात्रा चल रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक वर्स बोला जिसका मतलब कोई समझ नहीं पाया कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है।
कुछ 2-3 लोग ही हैं जो उस वर्ष का मतलब समझ पाए थे, जिसमें से एक थे रूप गोस्वामी। तो जब रथ यात्रा वगैरह सब खत्म हो गया तो रूप गोस्वामी अपनी कुटिया पर गए और वो सारे श्लोक वगैरह सब लिखा करते थे। तो उन्होंने वही श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था वो उन्होंने लिखा और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा। जब एक्सप्लेनेशन लिख के ऊपर रख दिया, फिर उसके बाद वो समुद्र में नहाने के लिए गए। फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिलने आए। फिर रूप गोस्वामी से जब मिलने आए, लेकिन रूप गोस्वामी वहाँ नहीं थे। उन्होंने देखा कि ऊपर तो कुछ तो रखा हुआ है, तो उनको पता था कि रूप गोस्वामी की जो हैंड राइटिंग है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग थी उनकी। तो उन्होंने देखा और पढ़ा तो बहुत ही गदगद हो गए कि कैसे, है ना, मैंने श्लोक बोला, किसी को नहीं समझाया, किसी को नहीं बताया, रूप गोस्वामी को वो कैसे समझ में आ गया। तो फिर सारे भक्तों को बुलाकर रूप गोस्वामी की बड़ाई करने लगे, देखो कितना अच्छा भक्त है, इसको कैसे, मतलब समझ में कैसे आया। तो स्वरूप दामोदर ने बोला कि इट इज योर मर्सी माय लॉर्ड बिकॉज ऑफ विच ही कुड अंडरस्टैंड। तो ये भगवान की कृपा है जिसकी वजह से भक्त जो है भगवान का हृदय समझ सकता है। तो जब हम बोलते हैं कि हमें भक्ति में हायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि हमें भक्ति में हायर टेस्ट नहीं आएगा, इसमें रुचि नहीं आएगी, हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। कल प्रभु जी बता रहे थे कि व्यक्ति सोचता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, लेकिन जब बुढ़ापे में जाते हैं तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल बता रहे थे ना कि मेरे पास समय तो है लेकिन मेरे पास रुचि नहीं है ना। जैसे दुर्योधन ने यही स्टेटमेंट कहा था जब उससे पूछा गया कि तुम इतना सब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो बोल रहा था कि मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है, और मुझे पता है कि अधर्म क्या है लेकिन मेरी उसी में रुचि है। तो इस तरह से तो समय निकलने के बाद फिर अगर हमने समय को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है तो हो सकता है कि उस समय पर जाकर हमारी भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम जप करने में उतनी रुचि नहीं आए। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये भगवान की कृपा है जिसकी वजह से मैं इस वर्ष को समझ पाया। तो हमें भी अगर समझना है कि भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें किससे सुनना पड़ेगा? भक्तों से सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से हनुमान जी ने सबकी बहुत सेवा की, है ना, स्पेशली भगवान राम की उन्होंने बहुत सेवा की, और इतनी सेवा करने के बाद भी वो हमेशा हम्बल बने रहे। हम देख सकते हैं कि जब हनुमान जी वहाँ पर गए, इवन एक बार तो ऐसा स्टोरी आता है, हम समझते हैं कि हाँ भगवान है, हनुमान जी हैं, तो इनको किसी तरह का टेंशन नहीं है, अभी इनको आज की लाइफ का क्या पता है, इतना लोगों में डिप्रेशन है, सारी चीज़ें करने जाते हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आती है हनुमान जी की कि जब हनुमान जी लंका गए, वहाँ पर इतनी बड़ी लंका थी और हर तरफ इंद्रिय तृप्ति था, और पूरी लंका में उन्होंने ढूंढ डाला लेकिन कहीं पर भी उनको सीता मैया नहीं मिली। तो अब हनुमान जी एक जगह बैठे और सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि अगर मैं सीता मैया को ढूंढकर नहीं गया तो उस वियोग में भगवान राम की डेथ हो जाएगी, और भगवान राम की अगर डेथ हो गई तो लक्ष्मण जी की डेथ हो जाएगी, और फिर वो अगर अयोध्या में पता चलेगा तो कौशल्या की डेथ हो जाएगी, फिर जितने भी अयोध्या वासी हैं जब उनको पता चलेगा तो इन सब की मृत्यु हो जाएगी, और जब इन सब की मृत्यु होने वाली है तो मैं यहाँ जिंदा रह के क्या करूँगा? मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ। ऐसा हनुमान जी ने सोचा, वाल्मीकि जी लिखते हैं एक श्लोक में। फिर उसके अगले श्लोक में हनुमान जी सोच रहे हैं, जब किसी को कोई सोच रहा है कि मुझे अब सुसाइड करना है, तो अगला स्टेप वो सोचेगा कि कैसे करना है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा फास्टिंग रखता हूँ मैं, जब तक की डेथ नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। और कोई तरीका? अच्छा बगल में समुद्र है, इसमें डूब जाता हूँ, या फिर आग में जल जाता हूँ। तो ऐसा सोचने लगे तो एक्चुअल में हनुमान जी क्या डिप्रेशन में चले गए। लोग बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता है, इनसे बड़ा मर्द कौन होगा। तो हनुमान जी इस लेवल पर भगवान के भक्त हैं, और हम भी कभी कभी भक्ति करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है और अच्छा नहीं लगता है, तो हमें लगता है कि क्या है, सबका कुछ फायदा नहीं है। भगवान के भक्त भी कभी कभी इस सिचुएशन में आते हैं, लेकिन सिचुएशन तो ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन वो महान इसलिए है क्योंकि इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद कम ही लोग करते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आया तो फिर हनुमान जी सोच रहे थे कि क्या किया जाए अब। तो उन्होंने सोचा कि सुसाइड करने से लेकिन फायदा किसका होगा? मेरा फायदा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सीता मैया तो मिलेंगी नहीं ना।
और फिर किसी का फायदा नहीं होगा। फिर ऐसा सोच रहे थे, फिर उन्होंने अयोध्या की तरफ देखा वहां से। तो अयोध्या से जो हवा भी आती है उसमें ही भगवान राम होते हैं, ऐसा बताते हैं। तो जब उस तरफ देखा तो उनके मन में बड़ा इंस्पिरेशन आया कि सुसाइड करने का क्या फायदा है। और फिर भगवान की कृपा से उनके माइंड में क्लिक किया कि अभी मैंने अशोक वाटिका में तो ढूंढा नहीं है। फिर वहां से फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और फिर वहां हम देखते हैं कि किस तरह से सीता मैया को उन्होंने ढूंढा। तो इस तरह से हनुमान जी भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में, और भक्त लोग भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इज नॉट, इंटेलिजेंस इज दैट वन हु अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हेन ही डोंट नो व्हाट टू डू, है ना। मतलब बुद्धिमानी ये है जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसता है ना, और उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो बुद्धिमान वो है जब उसको पता हो कि उस समय क्या करना है, कि जब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है, तो उस समय क्या करना है, हमें भगवान का शरण लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो इमीडिएटली हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी हमें बहुत दुख हो रहा है, उससे हमें मतलब हम उससे मुक्त हो जाते हैं ना। और ऐसा गोपियां बताती भी हैं, बोलती हैं गोपी गीत में, जब भगवान कृष्ण की कथा है, क्योंकि उनको इतना विरह है, तो गोपियां बताती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। तो हृदय का जितना भी शोक था, भगवान की कथा सुनकर वो सब शोक चला जाता है। यही एग्जाम्पल हमने सीता मैया का देखा। जब सीता मैया अपने आप का, वो भी सुसाइड करने, प्रभु जी बता रहे थे, वो भी उसी पात में थी, तो हनुमान जी ने कई चीजें सोची कि क्या किया जाए, तो फाइनली उन्होंने ऊपर से राम कथा कहना स्टार्ट किया। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत डिप्रेशन चलता है, कुछ भी सिचुएशन नहीं समझ में आती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भक्तों से बात करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और श्योरली इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से जो हनुमान जी हैं वो भगवान राम के एक स्पेशल सर्वेंट है, स्पेशल सर्वेंट है। जो मेन सेवा है, हम देखेंगे कि भगवान ने हनुमान जी को उसके लिए चुना है। जैसे कि इतने सारे बंदर हैं, लेकिन उनमें से भगवान ने हनुमान जी को चुना कि मैं आपको अंगूठी दूंगा और आप जाके सीता मैया को ढूंढिए। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि आप जाओ और संजीवनी बूटी लेकर आओ, जिससे लक्ष्मण जीवित होंगे। तो वो हनुमान जी को उन्होंने ऑर्डर दिया। और जब अंत समय में जब रावण का वध हो चुका था, तो उसके बाद जब अयोध्या वापस जाने का समय आया, तो भगवान राम ने हनुमान जी से जाकर बोला कि आप जाइए एक बार, अभी हम जहां जा रहे हैं नंदीग्राम ना, वहीं जा रहे हैं, तो वहां पर जाइए और भरत से मिलिए और उनके हाव भाव देखिए, क्योंकि 14 साल तक उन्होंने पूरा किंगडम संभाला है। तो हम 4 दिन भी कोई सेवा मिल जाए तो हम उससे जुड़ जाते हैं, उसमें कुछ इधर उधर होता है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। 14 साल तक उन्होंने अयोध्या संभाला है, तो हो सकता है उनके मन में हो चलो मैं ही राजा रहता हूं, अच्छा रहेगा। तो राम जी ने बोला हनुमान जी से, आप जाओ देखो, और इतना सा भी अगर लगता है कि भरत के मन में ऐसी इच्छा है तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा और भरत को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट सेवा के लिए भगवान ने किसको चुना, हनुमान जी को चुना। और जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे तो उन्होंने सबको लेकर गए, लेकिन हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि आप इसी धराधाम पर रहिए। मेरे बहुत सारे भक्त होंगे, जब वो भक्ति करना चाहेंगे तो उनकी भक्ति में अड़चने आएंगी, तो आप यहाँ पर रहकर उनकी सेवा करिए और उनकी भक्ति में बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करिए। तो इस तरह से भगवान राम ने हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंट सेवाओं के लिए कई बार चूज किया।
और हम देखते हैं कि किस तरह से हनुमान जी का शरीर तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसके साथ साथ उनका मन भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। हमारे साथ क्या होता है, अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर जाता है, हमारा मन सेवा में नहीं लगता है, भले ही शरीर हमारा सेवा में लग रहा है। और कई बार किसी का अगर मन सेवा में लगा है तो शरीर सेवा में नहीं लग पाता है। लेकिन हम हनुमान जी की लीला देख सकते हैं कि किस तरह से उनका शरीर तो सेवा में लगा हुआ है और साथ साथ मन भी उनका सेवा में लगा हुआ है। किस तरह से उन्होंने बहुत ही भारी भारी सेवाएं की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवाएं की हैं भगवान के लिए, और उसके साथ साथ मन में हमेशा राम का नाम जप किया और हमेशा यही सोचा है कि किस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। हर समय हनुमान जी यही सोचते थे कि किस तरह से मैं भगवान को खुशी दे सकता हूँ। जैसे एक बार की लीला आती है कि एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, तो सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी खड़े होके देख रहे थे। पूछा कि मैया ये क्या कर रही हैं आप? तो उन्होंने बोला कि ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि इससे क्या होता है? तो बोला कि इससे भगवान राम इसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो एकदम हमेशा खुश रहते हैं। तो इस तरह से फिर दरबार जब लगा तो देखा कोई तो बंदर पूरा एकदम लाल रंग में पूरा सिंदूर से रंगा हुआ और वहां पर आ गया, तो लोग पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने पूछा कौन है? तो पता चला ये हनुमान जी है। तो उन्होंने बोला कि जब राम जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि जब सीता मैया इतना से सिंदूर लगाती हैं और आप उसमें खुश होते हैं, तो मैंने सोचा मैं पूरा ही सिंदूर से हो जाता हूँ तो आप कितने खुश होंगे। तो इस तरह से हनुमान जी हमेशा भगवान की प्रसन्नता के बारे में ही सोचते हैं और उनके मन में हमेशा सीताराम चलता है। जैसे हम वो लीला जानते हैं कि जब एक बार उनकी सेवा से खुश होकर सीता मैया ने उनको एक बहुत ही प्रीशियस नेकलेस दिया, पूरा हीरो से जड़ा हुआ हार दिया कि ये आपके लिए गिफ्ट है। अब भगवान ने, सीता मैया ने खुद दिया है तो कोई उसका कितना वैल्यू करेगा, है ना? कोई भी दे दे अगर हमें तो हम बहुत वैल्यू कर लेंगे, हीरो का हार है ना। तो इस तरह से सीता मैया ने दिया तो बहुत वैल्यू करना चाहिए था। लेकिन देखा कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि उसके हर एक मोती को देख रहे हैं चारों तरफ से घुमा के और उसको तोड़ के देख रहे हैं और फिर फेंक दे रहे हैं। तो लोग बड़े गुस्से में आ गए कि इतना प्रेम से सीता मैया ने दिया है और आप इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इसमें देख रहा हूँ इसमें सीताराम नहीं लिखा हुआ है, तो जिसमें सीताराम नहीं लिखा हुआ है वो मेरे लिए कोई वैल्यू का नहीं है। तो फिर पीछे से किसी भक्त ने बोला तो आप में भी तो सीताराम नहीं लिखा है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। तभी हम सुनते हैं, देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने हृदय में भगवान राम के और सीता मैया के दर्शन दिखाई कि देखो मेरे में भी सीताराम लिखा हुआ है। और सिर्फ हनुमान जी नहीं है जो भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान भी हनुमान जी के बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक बार न्यूज आई कि राम जी ने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में उन्होंने अपने भक्तों के नाम रखे हैं। और किस तरह से नाम लिखे हैं? जो मेरा सबसे अच्छा भक्त है उसका नाम ऊपर है, जो थोड़ा अभी और मेहनत कर रहा है उसका थोड़ा नाम नीचे है, जो थोड़ा कोशिश कर रहा है अभी शुरू किया उसका नाम नीचे है। तो इस तरह से एक ऑर्डर में उन्होंने लिस्ट बनाई। तो जब हनुमान जी को पता चला कि ऐसी ऐसी लिस्ट बनी हुई है तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं चेक करता हूँ कि उसमें मेरा नाम है कि नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा नाम सबसे ऊपर होगा, शायद उन्होंने ये सोचा चेक करता हूँ मेरा नाम है कि नहीं। तो भगवान के पास गए और उनसे पूछा कि भगवान मैंने सुना है आपने ऐसी कोई लिस्ट बनाई है। तो उन्होंने बोला हाँ, तो क्या मैं वो देख सकता हूँ? तो भगवान राम ने वो लिस्ट दिखाई। तो हनुमान जी ने ऊपर से देखना चालू नहीं किया, नीचे से देखना चालू किया, क्योंकि उनके अपने ऊपर विश्वास था कि हाँ मैं उतना अच्छा भक्त नहीं हूँ। तो नीचे से देखते गए कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे और इस तरह से ऊपर तक देखते गए, उनका नाम नहीं था। तो बड़े उदास हो गए, शायद मैं ढंग से सेवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे और ढंग से सेवा करनी चाहिए। तो जब राम जी ने देखा कि ये बड़े उदास हो गए हैं, है ना, क्योंकि ये लिस्ट वो थी जो भगवान राम को हमेशा याद करते थे और उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। तो राम जी ने बोला उदास क्यों हो रहे हो, मेरे पास एक और लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? देखो ये पहली वाली लिस्ट तो वो थी जो भक्त मुझे हमेशा याद रखते हैं, ये दूसरी वाली लिस्ट है उन भक्तों की जिनको मैं हमेशा याद रखता हूं। और जब वो लिस्ट दिखाई तो उसमें सबसे ऊपर किसका नाम था? हनुमान जी का। तो इस तरह से सिर्फ हनुमान जी नहीं भगवान को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं ना। भगवान को अपने भक्तों का बहुत याद आता है। अब हम तो क्या है, जीवात्मा हैं, हम तो काफी चीजें भूल चुके हैं। भगवान को छोड़कर हमें सब याद आता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो
सोचते हैं कि हाँ हमारे चाचा हैं, काका हैं, ताऊ हैं, ये हैं, सब हेल्प कर देंगे, बस उसमें भगवान को काउंट करना हम भूल जाते हैं कि हाँ वो भी हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, है ना। ये दुर्योधन मेंटेलिटी है। हम देखते हैं जब गीता में दुर्योधन बता रहे थे कि देखो जो पांडव हैं उनकी तरफ कितने पावरफुल लोग हैं, है ना। वहां पर अर्जुन है, इतने पावरफुल हैं, और युधिष्ठिर महाराज हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब ऐसा बता रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो उनके साथ वाले लोग हैं थोड़ा डिस्करेज हो रहे हैं, तो उसने फिर बताना चालू किया, देखो हमारे साइड भी लोग कम नहीं है, हमारे तरफ भीष्म है, द्रोण है, इतने सारे पावरफुल लोग हैं, कर्ण भी हैं। तो कर्ण उस समय वहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन में था। तो उसने पांडवों की सेना में सब कुछ काउंट किया, बस एक को काउंट नहीं किया। किसको काउंट नहीं किया? कृष्ण। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पूरे बैटलफील्ड में वही था और उसी को काउंट नहीं किया। तो जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, ऐसा सिचुएशन होता है, तो हम सारी चीजें काउंट कर लेते हैं कि ये सारी चीजें मुझे हेल्प करेंगी, बस एक ही चीज को काउंट करना भूल जाते हैं कि हाँ भगवान भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो जब कोई ऐसा भक्त है जो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचता है और किसी चीज पर विश्वास नहीं करता है, तो ऐसे भक्तों को भगवान भी हमेशा याद करते हैं, है ना। जब भगवान वृंदावन से द्वारिका में थे, मथुरा में थे, वहां पर तो वहां पर राजा थे, है ना। तो एक पास टाइम मैंने सुना था कि जब वहां पर राजा थे तो देवकी मैया उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, और जब देवकी मैया वहां पर बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी तो एक बार सुबह सुबह वो नाश्ता लेकर आई भगवान के लिए। तो जब भगवान के लिए नाश्ता लेकर आई और वहां पर प्रसाद देने गई तो देखा कि भगवान जो है वो खिड़की से देख रहे हैं बाहर, और उन्होंने देवकी मैया से कुछ नहीं बोला। तो अब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कान्हा, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो वो ब्रेकफास्ट रख के चली गई और गई जाके उद्धव को बताया कि जाके देखो क्या हुआ। क्योंकि कई बार व्यक्ति के जिंदगी में कुछ होता है तो हर एक को नहीं बताता है, लेकिन अपने मित्रों को जरूर बताता है। तो जो उद्धव थे उनके बहुत बड़े मित्र थे और भक्त भी थे, तो उन्होंने जाके पूछा कि क्या हुआ कान्हा। तो उन्होंने बताया जिस खिड़की से वो बाहर देख रहे थे तो वो जो रोड थी वो वृंदावन को जाती है। तो वही देखकर सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मेरे जो भक्त हैं वृंदावन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान भक्तों के बारे में बहुत सोचते हैं। कृष्ण जब सोते थे तो रात में उनके मुंह से गोपियों के नाम निकलते थे, तो रुक्मणी जी सोच रही थी कि क्या हो क्या रहा है ये। तो इस तरह से भगवान का अपने भक्तों के लिए बहुत प्रेम होता है, क्योंकि भक्तों का भगवान के लिए बहुत प्रेम होता है। और हम देखते हैं कि जहां कहीं भी कथा होती है, जो हनुमान जी हैं उनका कथा में बहुत रुचि है। कहीं पर भी कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं राम कथा सुनने के लिए, और हमेशा जो है भगवान को क्या करना चाहते हैं, वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। और इसी सेवा में हम देखते हैं कि किस तरह से जब हनुमान जी थे और धनुष कोटि में पहुंचे सभी लोग, उनको पता चला कि जो रावण है वो यहाँ से लेकर गया है, और यहाँ से जटायु बीच में उसने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी वो लेकर चला गया सीता मैया को। तो वहां पर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी कौन जाएगा वहां पता करने के लिए। तो सबके माइंड में एक नाम आया कि जामवंत बहुत पावरफुल थे, है ना, वो क्रॉस कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं क्रॉस तो कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी उम्र हो गई है। तो वहां पर किसी को नहीं पता था, लेकिन जामवंत को पता था। क्या पता था? कि हनुमान जी कर सकते हैं। और तभी उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम भूल गए हो ऋषि मुनियों के शाप के कारण, लेकिन मुझे पता है ना, और ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको याद दिलाऊं कि तुम्हें इतने सारे देवी देवताओं से वरदान मिला हुआ है और तुम ये बहुत आराम से कर सकते हो। तो जामवंत हम देख सकते हैं कि रामायण में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन उनके बारे में कहीं बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आता है ना। जो जामवंत हैं वही है जो हनुमान जी के अंदर से हनुमान जी को निकाले हैं, है ना। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी कोई जामवंत जैसा व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे, काफी उसमें फोकस किया कि हमारी लाइफ में गाइडेंस बहुत जरूरी है। जब तक कि हम गाइडेंस के अंदर नहीं चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से कभी कभी ज्यादा दुख हो जाता है। लेकिन अगर हमारी व्यक्ति में कोई है ऐसा जो जामवंत की तरह है, जामवंत की तरह रोल निभा सकता है, जो हमें गाइड कर सकता है कि किस तरह से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं।
और मेरा जहाँ तक अनुभव है कि भक्तों के संग के अलावा बाहर कोई व्यक्ति ऐसा मिल नहीं सकता है जो हमारे लिए जामवंत बन पाए, है ना। तो भक्त ही हैं जो हमें एक सेल्फलेस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम भगवान के क्लोज जा सकते हैं। तो जामवंत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और साथ में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी अपने लिए नहीं बोला कि भाई मेरा भी बहुत ग्लोरीफाई। जैसे अगर देखा जाए तो जामवंत ये जिनकी वजह से हनुमान जी की इतनी शक्ति बाहर आई और सारी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने कभी उसके लिए क्रेडिट नहीं लिया कि मेरी वजह से ये सारी हुई, है ना। जैसे कभी कभी हम प्रचार करते हैं, कोई व्यक्ति भक्त बनता है और वो मतलब कीर्तन करता है, क्लास करता है, तो जो उसको भक्ति में लेकर आया तो बोलता है देखो मैं जानता हूँ फर्स्ट ईयर में था ये, है ना, कुछ नहीं आता था इसको, और अब देखो कितना बड़ा भक्त हो गया। तो कभी कभी हमें अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि चलो हमने बहुत कुछ किया है, हम बहुत वैल्यूबल पर्सन है, और भक्तों के संग में अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बिना कैसे होगा, मैं नहीं होऊंगा तो कीर्तन कैसे होगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्लास कैसे होगी, कैसे यात्रा चलेगी। तो लेकिन जामवंत ऐसा नहीं सोच रहा है, और जामवंत ही नहीं, हनुमान जी भी ऐसा नहीं सोच रहा है। इतने पावरफुल हैं, इतना सब कुछ किया है, उसके बाद भी उनके हृदय में यही भाव है कि मैं कुछ नहीं हूं। जब उनको ऐसा बोला गया कि अभी आपको जाना है, यहां से जंप लगाना है, तो जब वहां पर खड़े हुए तो उनके मन में ये विचार आ रहा था, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतनी लॉन्ग जंप है, 100 योजन है, 100 योजन पता नहीं कितना किलोमीटर होता हुआ, है ना। तो 100 योजन है ना, बहुत ही दूर है, और मैं इतना जंप नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन भगवान राम का जो नाम है वो तो बहुत शक्तिशाली है, मैं अपने आप पर क्यों विश्वास कर रहा हूं, मैं अपने आप पर क्यों विश्वास करूं, मैं तो यही सोच रहा हूं मेरी शक्ति काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है, भगवान का नाम लेकर लोग भव सागर से पार हो जाते हैं, तो मैं इस सागर को पार नहीं कर सकता हूं क्या। तो ऐसा सोच के उन्होंने वहां से जंप लगाया, और फिर हम जानते हैं कि वहां पर मेजर 3 ऑब्स्टेकल्स आए थे उस जंप में। तो उस जंप में सबसे पहले कौन आया था, मेनक माउंटेन, है ना। तो वहां पर उसने बोला कि आप यहाँ पर रेस्ट करिए थोड़ी देर, थक गए होंगे, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि मुझे अभी भगवान राम की सेवा करनी है, और भगवान राम की सेवा किए बिना मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मना कर दिया, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि कई बार जब हम भक्ति में आते हैं तो कई सारे भक्त हमें कुछ ऑफर करते हैं, है ना, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली हम तो क्वालिफाइड नहीं है उस चीज के लिए, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, क्या किया, जस्ट उस माउंटेन पर पैर रखा और पैर रख के चले गए। तो उस माउंटेन को लगा, मेनक माउंटेन के, चलो मेरी सेवा जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और उसी के साथ में उन्होंने अपनी सेवा भी कंटिन्यू रखी। फिर उसके बाद 2 राक्षसी हम देखते हैं कि आगे हमें मिलती हैं। कौन कौन सी राक्षसी, पहली राक्षसी सुरसा, है ना, जो कि शैडो को पकड़ लेती थी, है ना, और एक थी सिम्मिका, है ना, जिसने अपना साइज बहुत बड़ा किया था। तो जब सुरसा मिली तो सुरसा क्या करती थी कि जो कोई भी पक्षी या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई बानर वहां से उड़ता था, वो उसकी छाया को पकड़ लेती थी। अब जब छाया को पकड़ लेती थी, वो व्यक्ति नहीं जा पाता था और उसको नीचे गिरना पड़ता था। तो जब ऐसा हुआ, सुरसा ने उसको पकड़ लिया, हनुमान जी को पकड़ लिया, तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि हनुमान जी ने सुरसा का वध कर दिया था। फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो अगली राक्षसी आती है सिम्मिका, है ना। तो सिम्मिका के बारे में हम देखते हैं कि उसने बोला कि मुझे वरदान है कि कोई भी यहाँ से जाएगा तो उसको मेरे पेट में जाना पड़ेगा। तो जब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं तो इतना बड़ा हूं, उन्होंने अपना साइज बड़ा कर दिया, तुम्हारा मुंह इतना छोटा सा है, तो मैं कैसे पेट में जाऊंगा। तो जितना हनुमान जी का साइज था उसका डबल उन्होंने अपना मुंह कर दिया राक्षसी ने। फिर उसके बाद देखा कि इसने अपना मुंह डबल कर दिया, तो उन्होंने अपना साइज और डबल कर दिया। इस तरह से बढ़ती गई। तो जब बहुत बड़े हो गए हनुमान जी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये तो चलता रहेगा, मैं तो सेवा कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ करता है, हम उससे अच्छा करते हैं, सामने वाला और अच्छा करता है, तो भगवान की सेवा में यूज हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली वो मच्छर की तरह बन गए। अब मच्छर की तरह बन गए और सिम्मिका के पेट में गए और पेट से बाहर आ गए। तो अब जितनी देर में उसने मुंह बंद किया, इतने में ये सब काम हो चुका था। तो फिर हनुमान जी ने बोला, देखो तुमने बताया था, तुमने कहा था कि जो भी यहाँ से जाएगा वो मेरे पेट से होकर जाएगा, तुमने ये नहीं कहा था कि उसकी मृत्यु होगी, तो मैं पेट से होकर आ गया हूँ, अब मुझे जाने दो।
तो वो बड़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको छोड़ दिया। फिर इस तरह से फिर हम जानते हैं कि किस तरह से हनुमान जी वहाँ गए और फिर लंका में लंकिनी से मिले और फिर वो पास टाइम हुआ। वहाँ जाके जब वो गए और सबको देख रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, है ना, अलग अलग तरह की इंद्रिय तृप्ति हो रही है, लेकिन एक घर है जहाँ पर तुलसी महारानी का पेड़ लगा हुआ है। तो वहाँ तुलसी महारानी का पेड़ कैसे आ गया इस लंका में, है ना? तो तुलसी महारानी का पेड़ कैसे आ गया? तो वहाँ पर जब वो गए तो वो देखा कि राम राम के नाम की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने लगा कि सबसे पहले तो वहाँ गए, उन्होंने चेक किया कि राम तुलसी है कि श्याम तुलसी है। देखा कि राम तुलसी थी, हाँ, मतलब भगवान राम को कोई भक्त है। फिर उसके बाद वहाँ से विभीषण आते हैं। तो विभीषण बहुत इंटेलिजेंट है ना। विभीषण किस तरह से वहाँ पर रह रहे थे, जिस तरह से हमारे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, कभी भी कट सकती है, बड़े केयरफुल रह के हमें करना पड़ता है, उसी तरह से विभीषण जो है वहां पर रहकर भक्ति कर रहे थे ना। विभीषण लंका में और कैकेयी अयोध्या में, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। विभीषण ऐसी सिचुएशन पे जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर तरफ राक्षस है, चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल 100% वहां ब्रेक हो रहे हैं और कहीं पर भी भगवान के नाम की महिमा गुणगान कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर भी वो भक्ति कर रहे हैं, है ना। और कैकेयी है यहाँ पर जहां हर जगह राम का गुणगान हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर एक मंत्रा से एसोसिएट करके उन्होंने अपनी बुद्धि को पॉल्यूट कर लिया। तो कई बार हमें लगता है कि अरे प्रभु जी, हम तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर कैसे भक्ति कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर चले गए, वहाँ भक्तों का संग नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि भक्तों के संग में आए, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, जिसको समझ में आता है कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो ये हमें शरीर मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति हर जगह भक्ति करेगा। और इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं विभीषण का। और उसके लिए व्यक्ति को अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे विभीषण वहां पर भक्ति कर रहे थे, तो एक बार रावण आया वहां पर, तो विभीषण ने अपने पूरे घर में राम जी का नाम लिख रखा था, है ना, राम लिखा था, हर जगह राम लिखा हुआ था। तो जब वो आया तो रावण ने पूछा, ये क्या है, मेरे शत्रु का तुमने यहाँ पर नाम क्यों लिख रखा है? तो उन्होंने बोला, मैं आपको समझाता हूं, ये आपके शत्रु का नाम नहीं है, ये राम का मतलब क्या है, राम मतलब रावण और मां मतलब मंदोदरी, आप दोनों का ही नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ताकि आपके बारे में ही मैं हमेशा सोचता रहूं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में आती है तो हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ता है ना। बोलते हैं ना कि जेई कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, तो उसको दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह से कोशिश करके मैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रह सकता हूं। और फिर उसके बाद हनुमान जी की हम लीला देखते हैं कि किस तरह से हनुमान जी वहां पर गए और फिर पूरा उन्होंने लंका को जलाया। उससे पहले जब उन्होंने अशोक वाटिका को पूरा तहस महस कर दिया, तो हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए वो सारे कष्टों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। जैसे कि वहां उनको हरा कोई नहीं सकता था, क्योंकि वो रावण से मिलना चाहते थे, राम जी के बारे में बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बंदी बनवा दिया। तो लोग वहां पर जो रावण के दूत थे वो उनको लात मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि अब तो बंदी बन गए, अब तो कुछ कर नहीं सकते, उनको ऐसा लगा। तो वो ये सब सहने के लिए तैयार थे। उनको आजकल उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया था, लेकिन अभी लोग उनको लात मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे। वो बस सहन कर रहे थे, क्योंकि वो रावण से मिलना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि तुम किसके अपोजिट में फाइट कर रहे हो। जब वो राम जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बोलते कि मैं एक छोटा सा भगवान का सेवक हूं। तो उन्होंने, छोटा सा सेवक, तुमने इतना सब पूरा काम तमाम कर दिया? तो उन्होंने बोला, हाँ छोटा सा सेवक हूं। तो फिर उसके बाद उसके बीच में वार्तालाप होती है। रावण बोलता है कि इसको मार दो, तो विभीषण बोलते हैं, नहीं, अरे कोई मैसेंजर बन के आया है, हम उसको नहीं मार सकते हैं। तो वो वहां पर बताते हैं कि सीता मैया से भी हनुमान जी बताते हैं कि मैं बहुत ही तुच्छ सेवक हूं, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई टैलेंट वगैरह कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूं। और उसको प्रूव भी करते हैं। किस तरह से प्रूव करते हैं कि बताओ, कोई अपने बहुत ही पावरफुल कमांडर को दूत बना के भेजेगा? अकेला वो गया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे भगवान ने दूत बना के भेजा है। मतलब मैं कोई ऐसा बहुत पावरफुल आदमी नहीं हूं, बहुत नॉर्मल सा पर्सन हूं, है ना, बहुत ही छोटा सा भगवान का सर्वेंट हूं। तो इस तरह से उनके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि भगवान का नाम ही है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और एक्चुअल में भगवान का नाम ही है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सुनते हैं कि जब विभीषण वहां से छोड़कर उनको रावण निकाल देता है, फिर जब विभीषण जो है वहां से
राम जी के पास कैसे आ रहे हैं? वो खुद उड़ के आ रहे हैं, है ना, उनके साथ 2-3 दूत हैं, वो भी उड़कर आ रहे हैं यहाँ से। तो भगवान के भक्त इधर उधर हो रहे हैं सिर्फ उड़ के, और भगवान को जाने के लिए क्या बनाना पड़ रहा है? पुल। ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान का नाम ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सभी भक्तों को अपनी सेवा में लगाने के लिए ये लीला कर रहे हैं। और जब वो विभीषण आते हैं यहाँ पर, भगवान को शरणागति करते हैं, तो वहां पर जब उनके साथ जो दूत आए होते हैं उनसे बोलते हैं कि अब तुम लोग जाओ। तो अब उन्होंने बोला कि अब हम जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, हमारी तो इतनी शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति की वजह से हम लोग यहाँ पर उड़कर आ गए। तो उन्होंने पत्ते लिए, 2 पत्ते, उसमें कुछ तो लिखा और इनको दे दिया। उन्होंने बोला कि इसको खोलना नहीं, क्योंकि ये लोग राक्षस थे, खोलना नहीं, कमर में बांध लो और इसकी वजह से तुम पानी पर चल कर जा सकते हो। तो वो उन्होंने जैसे ही कदम रखा तो पानी पर चल के जा रहे थे। तो पानी पर चलकर जा रहे थे, बीच में पहुंचते उन्होंने उससे ऐसा क्या दे दिया इन्होंने इसमें जिसकी वजह से मैं पानी पर चल पा रहा हूं। तो उनको डाउट आया। तो जब उनको डाउट आया तो उन्होंने क्या किया, निकाल के देखा, उसमें लिखा था राम। इसमें तो बस राम लिखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा वो डूब गए, है ना। तो क्योंकि पहले उनको विभीषण पर विश्वास था कि विभीषण ने बोला है तो ऐसा होगा, लेकिन उनको डाउट आ गया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। तो इसी तरह से जब हम भी भक्ति करते हैं तो हमें भगवान के नाम पर विश्वास करना चाहिए कि हाँ, इस नाम को लेकर कितने पापी पापी लोग हैं जो पवित्र हो गए हैं, और दुनिया का जो सबसे बड़ा सुख है, आध्यात्मिक सुख, उन्होंने प्राप्त किया है। अब हमें नहीं मिल रहा है, मतलब हमें कुछ कमी है। और ऑब्वियसली अभी हमें कुछ ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि कलयुग के हिसाब से हम लोग बहुत जल्दी में है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान की भक्ति करने के लिए हम लोग बहुत लेट हैं। कलयुग के लोगों के हिसाब से हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से युग है और भक्ति करने में जितना समय लगता है उस समय हम लेट हैं। तो इस तरह से मुकुंद का एग्जाम्पल भी प्रभु जी बता रहे थे कि वो भी जन्मों जन्मों तक वेट करने के लिए तैयार थे भगवान की कृपा मिलने के लिए। तो इस तरह से भगवान के भक्त जो हैं हनुमान जी, हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की, और इतनी बड़ी बड़ी सेवा करने के बाद भी उनके मन में हमेशा सरल भाव रहा, हमेशा विनम्र भाव रहा, और इस बात पर उन्हें ये विश्वास रहा कि ये सारी चीजें मेरी वजह से नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें भगवान की वजह से हो रही हैं। और इस तरह से हनुमान जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमें हमारी भक्ति में, कहीं पर भी हम जाते हैं, हनुमान जी हैं तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका भगवान के नाम के प्रति बहुत रुचि है, भगवान की कथा के प्रति बहुत रुचि है। तो वो अपनी कृपा हमें प्रदान करें ताकि हम भी भगवान नाम पर रुचि उत्पन्न कर सकें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से कर सकें, और भक्तों की और गुरु की बहुत अच्छे से सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।